हेलो दोस्तों। तो अभी एक बहुत सब्जेक्ट इशू चल रहा है कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। कभी वो कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे, कभी वो कह रहा है कि हम खेलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक ये सर्च लगाई है कि अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ ना खेले तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसने अपना सर्च किया और बताया कि जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको एक ज़्यादा एक्जिस्टेंशियल फाइनेंशियल लॉस होगा कंपेरेटिवली टू इस साइज। ठीक है, जबकि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ ब्रॉडकास्टर, जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, मॉनेटरी हिट मतलब कि पैसों से नुकसान होगा उनको। अब लॉस कंपैरिजन आता है। ठीक है, जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका जो लॉस है वो एग्जिस्टेंशियल मैथ है। ठीक है, उसका जो एंटायर एक साल का आईसीसी का जो रेवेन्यू है, ठीक है, $34.5 मिलियन, मतलब कि रफली इंडिया के देखें तो 290 से लेकर 320 करोड़, मोटा मोटी 300 करोड़ ले लो। ठीक है, फाइन लग सकता है, लीगल क्लेम्स, केस हो सकता है उसके ऊपर ब्रॉडकास्टर के द्वारा, और एक पोटेंशियल बैन लग सकता है फ्यूचर आईसीसी इवेंट से। ठीक है, मतलब कि 300 करोड़ रुपया जो उसका रेवेन्यू होगा, एनुअल रेवेन्यू, उसका लॉस, लीगल उसके ऊपर वो हो सकता है, लीगल प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा, ब्रॉडकास्टर के द्वारा। ठीक है, और एक पोटेंशियल बैन लग सकता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। बीसीसीआई आ गया, जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसको पीसीबी है, जो इंडिया का है वो बीसीसीआई है, और उसका नुकसान है 200 करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेवेन्यू में। ठीक है, अब बीसीसीआई जो है मच बेटर पोजीशन में है, क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। 140 करोड़ लोग जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे जो क्रिकेट देखते होंगे। इतना ज़्यादा लोग कहीं नहीं देखते क्रिकेट जितना इंडिया में देखते हैं। ठीक है, पॉपुलर भी इंडिया में ज़्यादा है और इसकी व्यूअरशिप भी इंडिया में ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब इनके पास आईपीएल है, आईपीएल से जो अपना काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं है, तो 10-10 15-15 करोड़ रुपए का तो एक प्लेयर बिकता है। तो इतनी सारी टीम्स होती हैं, इतना ज़्यादा रेवेन्यू होता है कंपैरेटिवली। जो इंडिया का बीसीसी है वो पाकिस्तान के पीसीबी से बेटर कंडीशन में है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। अब आता है आईसीसी और ब्रॉडकास्टर। ठीक है, जो ग्लोबल क्रिकेट इको, अब जो आईसीसी है और ब्रॉडकास्टर है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अब उसका लास्ट देखा जाए तो वो है 174 मिलियन से लेकर $250 मिलियन तक, मतलब 1470 करोड़ से लेकर 2100 करोड़ रुपए के बीच में, मोटा मोटी 2000 करोड़। ब्रॉडकास्टर जो है जियो हॉटस्टार, उसका लॉस है 200 लेकर 400 करोड़ रुपया। ठीक है, 300 करोड़ पकड़ के चलो एक सिंगल मैच का। ठीक है, एक सिंगल मैच का रेवेन्यू है ये। अब इसने कंपेयर कर दिया ब्रॉडकास्टर का 200 से 400 करोड़ रुपया ऐड का। ठीक है, क्योंकि जब मैच आएगी, व्यूशिप आएगी, तो 140 करोड़ लोग हैं इंडिया के, तो उसमें से 60 से 70 करोड़ लोग तो देखते ही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, उसके 15 करोड़ लोग लगा लो, तो क्रिकेट के फैंस वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपके 60 से 75 करोड़ हो गया, व्यूअरशिप हो गई। ठीक है, वो कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ठीक है, कभी किसी का छक्का बज गया तो उसको प्रेज़ हो जाता है, तो कभी किसी का विकेट उड़ गया तो उसको गाली भी पड़ती है, लेकिन एड रेवेन्यू जो है वो बराबर रहता है। ठीक है, 15-15 सेकंड के ऊपर पता नहीं कितने कितने करोड़ रुपए का जो कंपनीज है वो डील करती हैं कि हाँ, आप हमारी व्यूअरशिप लगाइएगा, हमारी ऐड चला दीजिएगा, तो हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, मूवीज़, सैनिटरी वेयर, ठीक है, आपका टाइल्स आ गई। ठीक है, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, लेकिन हाँ, टाइल्स वगैरह आ गई, मूवीज़ जो नेशनल इंटरनेशनल वो आ गई, जो आने वाली होती हैं, वो बीच में अपनी ऐड लगाती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको कहीं व्यूअरशिप मिलेगी नहीं। क्रिकेट का ही बाहर इतना ज़्यादा लोकप्रिय है नहीं कि लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा देखें। ठीक है, और तो
इंडिया में तो ऐसा सिस्टम है कि क्रिकेटर्स को तो भगवान मान लिया जाता है, पूजा जाता है, तो समझ सकते हो सेंटिमेंटल चीज़ है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टर का नुकसान 200 से 400 करोड़ है सिंगल डे का, मैच नहीं होगा तो उसका नुकसान हो गया। जियो हॉटस्टार एयरलाइंस का, आईसीसी का भाई 2000 करोड़ रुपया, पीसीबी का 300 से 400 करोड़, बीसीसीआई का 200 करोड़ रुपया, जो मैनेजर भी संभाल है, क्योंकि आईपीएल वगैरह इनको ज़्यादा हो जाता है। अब मेन चीज़ पाकिस्तान में देखो, जिनका आईपीएल जो उन्होंने अपना शुरू किया है, ठीक है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, उसका कोई रेवेन्यू इतना खास नहीं है। इंडिया का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है। अभी जो पहलगाम में हुआ, हमारे 25-26 जो हिंदू भाई थे, उनकी पैंट्स खुलवा के उनका प्राइवेट पार्ट चेक करके उनको मारा गया, ठीक है। शहीद हुए वो देश के लिए, उनके बच्चे उनके बीवियों के सामने उन्हें मारा गया, ठीक है। वो ट्रॉमा जो है अब उनके साथ रहेगा ज़िंदगी भर, ठीक है, ज़िंदगी वो ट्रॉमा उनके साथ रहेगा। इंडिया के पास भी ऑप्शन था, इंडिया भी मैच बायकॉट कर सकता था, लेकिन इंडिया ने मैच बायकॉट नहीं किया, ठीक है। आईसीसी में कौन बैठा है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह जी के बेटे। आप हिंदुत्व को सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, उसके दम पे आप वोट ले रहे हो। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हम मैच को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। आपके पास टाइम था, आपने नहीं किया। कंपैरेटिवली बांग्लादेश का जो प्लेयर था उसको आपने आईपीएल में लिया, उसको बाहर निकाल दिया, कुछ भी किया, बांग्लादेश जान के साथ आपकी खटपिट हो गई, ठीक है। तो बांग्लादेश को आपने कुछ आईसीसी में उसके साथ केस वेस कर दी, ठीक है। वो बोल रहा है कि यहाँ आके खेलो, आपने मना कर दिया। उसके सपोर्ट में पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे। 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान के उन लोगों के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है ना, जो फील्ड मार्शल है वहाँ का, जो हमारी दुश्मनी तो उससे है, ठीक है। कॉमन पब्लिक से हमारा कोई बैर नहीं है। मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, आपके पास टाइम था, आप चाहते तो अभी मैच बायकॉट कर सकते थे, मैच पॉइंट्स जाते, लेकिन जो मॉनेटरी लॉस पाकिस्तान को होता, वो भी एक ऑपरेशन सिंदूर के बीच में निकल जाता, कि ये भी एक ऑपरेशन सिंदूर का ही फैक्ट है। आप मॉनेटरी जो उसको नुकसान कर रहे हो, लेकिन आपने नहीं किया। पाकिस्तान, उसकी ओडासिटी देखो, 25 करोड़ का देश है, क्या ही है उसके पास। उसने इतना दम निकाला, इतना गूदा निकाला उसने कि वो आपके साथ मैच नहीं खेलेगा। इसकी एक दूसरी साइड ये भी है कि उसको पता है कि हम तो मैच हारेंगे, ठीक है। उसको पता है कि हम तो मैच हारेंगे कि इंडिया से वो जीत नहीं पाएगा। एक साइड ये भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अपना एड रेवेन्यू छोड़ के, आईसीसी का जो उसका एनुअल रेवेन्यू है वो छोड़ के, उसने इतना दम दिखाया कि उसने आपके साथ मैच खेलने के लिए मना कर दिया। क्या आप ये कर पाए? नहीं, आप ये नहीं कर पाए। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। आपने कुछ और प्रोपेगेंडा चला दिया कि हम पाकिस्तान के साथ ये भी ऑपरेशन सिंदूर हम खेलेंगे, हम हराएंगे, ठीक है। वो भी अच्छी बात है, ये आपने खेला, आपने हरा दिया, लेकिन आप बॉयकॉट नहीं कर पाए, ठीक है। सो दिस इज सम नेशनलिस्ट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट, दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ।